Assalamu alaikum class, hope you are fine and doing well. So today we're gonna start exercise 1.1 question number 2 part 2. So let's start it. So here's the question. Let's solve the question. So solution. Let's solve the question. अब हमारे पास 3y² एज इट इज़ आ जाएगा। y को y से, अब ये देखें हमारे पास बाय y वैल्यू है और ब्रैकेट में y -5 है। इट्स मीन्स के आपने क्या करना है, y को अंदर मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसका मतलब होता है कि आपने वैल्यू को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो y को y से मल्टीप्लाई किया y², y को 5 से मल्टीप्लाई किया 5y। ओके, सो 3y² एज इट इज़ आ गया। अब ये y² इधर आके क्या हो गया, उधर पॉजिटिव y² है, इक्वल टू से इधर आया तो हमारे पास आ गया -y², और ये नेगेटिव -5y इधर आके क्या हो गया, पॉजिटिव 5y, और ये इक्वल हो गया 0 के। 3 में से 1 गए 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन आ रहा है, यस। इसमें से हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास y कॉमन आ गया और यहाँ पे हमारे पास बचा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -5। अब ये आमने सामने मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 उधर जाके फिर क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो ये हमारे पास आ गया y का सोल्यूशन सेट। क्या बना हमारे पास, y का 0 और एक वैल्यू बनी -5 डिवाइडेड बाय 2। सो हियर इज द सोल्यूशन सेट। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। अब आप देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल भी अरेंज नहीं हुआ। पहले हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, फिर एक्स की टर्म एक्स के वेरिएबल के साथ है और फिर x² के साथ है। तो हमने सबसे पहले इसको रीअरेंज करना है। और रीअरेंज कैसे करते हैं, पहले स्केयर की टर्म आती है, फिर एक्स की टर्म आती है और फिर कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म आ जाती है, ठीक है। सो लेट्स रीअरेंज इट। ये दो हम लोगों ने 4 एज इट इज़ लिखना है, -32x भी एज इट इज़ लिखना है। वो अब इक्वल टू के बाद जो 17x² है वो इधर आके क्या हो जाएगा, उधर पॉजिटिव 17x² है, इधर आके -17x² हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा ये 0 के। अब -17x² हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद आ जाएगा -32x और उसके बाद ये +4। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लिया। ये हमारे पास बेसिकली क्या होती है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। सो अब इसके बाद हमने क्या करना है, माइनस तो हमारी वैल्यू के साथ नहीं आता तो हमने माइनस साइन को कॉमन ले लेना है। जब हमने माइनस को कॉमन लिया तो यहाँ पे 17x², अब बाहर माइनस है तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ माइनस था तो +32x हो गया और +4 था तो -4 हो गया, इक्वल टू 0। और -0 के साथ जाके निगलेक्ट हो जाता है तो हमारे पास हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है वो ये बनी है। अब इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है इस फॉर्म पे। फैक्टराइजेशन को सॉल्व आउट करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है फर्स्ट वैल्यू के साथ। सो लास्ट वैल्यू है 4, मल्टीप्लाई किया इसको फर्स्ट वैल्यू 17 के साथ तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाता है, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 68। सो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 68। अब मैंने क्या करना है, 68 की मिड टर्म ब्रेक करनी है। सो मिड टर्म ब्रेक करने का क्या रीज़न होता है, मिड टर्म ब्रेकिंग किसे कहते हैं कि हम वैल्यू को कोई सी दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आए और प्लस माइनस करके हमारे पास हमारी मिड टर्म आए, तो इसको हम मिड टर्म ब्रेकिंग कहते हैं। सो
68 34 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है 68, और आपको +32 चाहिए तो आप +34 -2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा +32। सो लेट्स राइट इट। 17x² +34x -2x -4 = 0। तो अब थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है, हमने वैल्यूज़ को कॉमन लेना होता है। सो वैल्यूज़ को कॉमन लेने के लिए अब हम लोग फर्स्ट पेयर देखेंगे, दो वैल्यूज़ का एक पेयर होता है। सो फर्स्ट पेयर में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, कांस्टेंट टर्म कौन सी है हमारे पास 17 और 34। 34 17 के टेबल में आते हैं, यस। सो हम 17 को क्या कर लेंगे कॉमन, और यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, तो इसका मतलब है कि हमारा 1x कॉमन आ जाएगा। सो हमारी जो कॉमन वैल्यू आई वो है 17x। जब हमने 17x कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक सिंगल x बचा। इसका साइन एज इट इज़, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 34 आता है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख देना है, ओनली 2, क्योंकि जो x है वो हमारे पास ऑलरेडी कॉमन में है। सो अब इन दोनों टर्म्स में देखें, हमारे पास कॉमन आ रहा है -2। अब इस टर्म में जो हम कॉमन लेते हैं, हमेशा ये बात याद रखना कि वो साइन के साथ कॉमन लेते हैं, ठीक है। सो कोई भी साइन आ सकते हैं, ठीक है, जो आपका किसी भी क्वेश्चन में साइन आए, ठीक है। अब मेरे पास 2 माइनस की साइन है तो एक मैंने साइन कॉमन ले लिया माइनस, और वैसे भी अगर साइन कॉमन ना भी है बट ये टर्म हमारी साइन के साथ आती है, ठीक है। मैंने -2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास यहाँ पे बचा x, और यहाँ पे जब बाहर माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा प्लस का, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आता है, तो मेरे पास यहाँ 2 आ जाएगा = 0। सो अब एक पेयर मेरे पास बचा 17x -2, और एक पेयर मेरे पास बना x + 2 = 0। एज इट इज़ इसको 0 के इक्वल पुट करके हमने अपना आंसर निकाल लेना है। 17x -2 = 0, x + 2 = 0, 17x = +2, x = 2। अब ये 17 आमने सामने मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 17 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और x = यहाँ पे x + 2 = 0, x = +2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2। सो हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा 2 / 17 और एक बनेगा -2। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन।